उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से शुरू हुई ये कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही उलझी हुई भी। रिश्तों की सारी सीमाएं तोड़ देने वाला ये मामला अब दो राज्यों की पुलिस के बीच फंसा हुआ है, जबकि पीड़ित इंसाफ के लिए थानों के चक्कर काट रहा है। जिस महिला ने पहले अपनी बेटी की शादी से ठीक पहले होने वाले दामाद के साथ घर छोड़ा, वही अब उसी दामाद के बहनोई के साथ फरार होने के आरोपों में घिर गई है। और इस बार कहानी में सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि पैसे और गहनों का भी गंभीर आरोप जुड़ गया है। ये मामला अलीगढ़ के दादो थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव से जुड़ा है। गांव के लोग बताते हैं कि अप्रैल 2025 में यहां सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक घर में शादी की तैयारियां हो रही थी, बेटी शिवानी की शादी तय थी और दूल्हा बनने वाला युवक राहुल घर में आना जाना करता था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि यही शादी पूरे गांव में सनसनी का कारण बन जाएगी। अप्रैल 2025 में अचानक खबर फैली कि 38-39 वर्षीय सपना देवी, जो शिवानी की मां है, अपनी ही बेटी के होने वाले दामाद राहुल के साथ घर से फरार हो गई हैं। आरोप लगा कि सपना देवी जाते समय घर से नकदी और जेवर भी साथ ले गईं। गांव में हड़कंप मच गया। रिश्तों की ऐसी उलझन पहले किसी ने नहीं देखी थी। बताया जाता है कि दोनों अलीगढ़ छोड़कर बिहार और नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गए। कुछ समय तक दोनों वहीं रहे। मामला बढ़ा, दबाव बना और आखिरकार दोनों पुलिस के सामने पेश हुए। अलीगढ़ लौटने के बाद उस वक्त सपना देवी ने पुलिस को बताया कि वो राहुल के साथ अपनी मर्जी से गई हैं और उसी के साथ जीवन बिताना चाहती हैं। पुलिस ने बयान दर्ज किया और मामला फिलहाल शांत हो गया। लोगों ने मान लिया कि अब यही उनकी नई जिंदगी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 10 महीने बाद इस रिश्ते में ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबको हैरान कर दिया। अब वही राहुल पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचा है। राहुल का आरोप है कि सपना देवी उसे छोड़कर उसके ही बहनोई के साथ फरार हो गई हैं। ये घटना बिहार के सीतामढ़ी जिले से जुड़ी बताई जा रही है। राहुल के मुताबिक वो और सपना देवी पिछले कुछ समय से सीतामढ़ी जिले के थाना बेला क्षेत्र के गांव उसरैना में रह रहे थे। राहुल वहां कपड़ों का व्यापार कर रहा था और दोनों साथ में रह रहे थे। राहुल का कहना है कि कुछ दिन पहले सपना देवी अचानक लापता हो गई। पहले उसे लगा कि शायद किसी जरूरी काम से गई होंगी, लेकिन जब काफी देर तक कोई खबर नहीं मिली तो चिंता बढ़ गई। इसके बाद जो जानकारी सामने आई उसने राहुल को अंदर तक झकझोर दिया। आरोप है कि सपना देवी उसके ही बहनोई के साथ चली गई हैं। राहुल का दावा है कि सपना देवी उसके व्यापार से जुड़े करीब 2 लाख रुपए नकद और कीमती जेवरात भी अपने साथ ले गई हैं। राहुल ने इस मामले को लेकर दादो थाने में तहरीर दी है। उसका कहना है कि वो इंसाफ चाहता है, लेकिन अब तक ना तो अलीगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही बिहार के सीतामढ़ी में कोई ठोस कार्रवाई हुई है। पुलिस की स्थिति भी इस मामले में उलझी हुई नजर आ रही है। दादो थाना पुलिस का कहना है कि मामला बिहार से जुड़ा है, इसलिए वहां की पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी ओर बिहार पुलिस की ओर से भी ये कहकर जिम्मेदारी टाली जा रही है कि उनके पास अभी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। दो राज्यों के बीच फंसा ये मामला फिलहाल अधर में लटका हुआ है। इस पूरी कहानी में एक और अहम पहलू सामने आया है। सूत्रों के अनुसार सपना देवी के मूल पति ने हाल ही में दूसरी शादी कर ली है। बताया जा रहा है कि इससे पहले से ही परिवार में तनाव का माहौल था। गांव वालों का मानना है कि पारिवारिक कलह, आर्थिक विवाद और टूटते रिश्तों ने इस मामले को और जटिल बना दिया। मनोहरपुर गांव और आसपास के इलाकों में ये मामला अब भी चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। कोई इसे रिश्तों की गिरती मर्यादा से जोड़ रहा है, तो कोई इसे लालच और धोखे की कहानी बता रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर बहस छिड़ी हुई है और लोग अलग अलग नजरिए से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच शुरू की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब शिकायत सामने है तो कार्रवाई में देरी क्यों? क्या दो राज्यों का मामला होने की वजह से इंसाफ की राह और लंबी हो जाएगी? एक महिला, एक दामाद, एक बहनोई और 2 राज्य, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आगे क्या होगा, ये पुलिस की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। लेकिन इतना तय है कि ये मामला अभी लंबे समय तक सुर्खियों में बना रहेगा और हर किसी को सोचने पर मजबूर करता रहेगा। घूमने के लिए गया तो ये 8:30 पे मैं वहाँ से निकला तो ये 9 साढ़े 9 के करीब वहाँ से निकल ही आई। ये निकली है 6। तो इसके बाद में ये अब ये भी बताऊँ किसके थ्रू निकली है? जीजा बहन और जीतू सिंह जो है इन इसका पहले वाला पति ऑलरेडी शादी भी कर ली है उसने। तो उसी के ही थ्रू अब उन्होंने कहाँ गुप्त रखी है, कहाँ क्या है, कैसे मुझे नहीं पता है। उनके थ्रू उनका क्या षड्यंत्र क्या है, बात यही है इसमें 2 कारण है। या तो बच्चों के थ्रू रहेगी और या तो लास्ट में मेरे ऊपर कार्रवाई जो भी जेल-उल जो भी कुछ भी हो, तो इसके बाद में उसको गोली से मार। इसमें 2 ही तो कारण गोली से कौन मारेगा? वो ही जाने उनका मैटर। बाकी इनमें 2 ही एक निकल के आएगा, मेरा कहना ये है। तो आप इसमें सामान लेके भी आपके घर से फरार हुई है, क्या-क्या सामान लेके मेरा आपने घर से फरार मेरा हुई? 2 लाख रुपए है, मंगलसूत्र है, 2 अंगूठी है।
और सुनो, जब ये बोल रही थी कि मैं घर से मतलब ये जो ये कह नहीं रही थी कि मतलब कि मुझे मारता पीटता था, जो भी ये कुछ मतलब 10 महीने पहले की कहानी है। वहां पे भी इसने बोला मारता पीटता, क्या इसको सभी कोई मारता पीटता है? ये कहीं मतलब पहले को छोड़ के फिर दूसरे को छोड़ के अभी अभी अब इसने तीसरा पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये तो इसका धंधा ही है, अब क्लियर ही दिख गया पूरे जनता के सामने। और बताओ, बोल तो रहे हैं उसको पूरा उसका धंधा ही है। वो ये समझ लो कि एक को छोड़ के दूसरा, दूसरा को छोड़ के तीसरा, धंधा है यही है उसका। अपने साथ रखने को तैयार नहीं नहीं, क्या क्यों? आप दोनों में शादी हुई, कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं। लिव इन में रह रहे थे आप? हाँ, लिविंग में, जहाँ से हमें थाने से और बन सेंटर से इतना मारती है, इसी प्रकार से प्रेम से रह रहे थे। अब उन लोगों के चक्कर में उन लोगों ने क्या क्या वही जाने भाई। वशीकरण का भी पहले आपके पिताजी ने आप पर आरोप सब लगाया कुछ था। है, ये बाकायदा डोरा है, सब कुछ है, देखो सारा कुछ। मैं उसके चक्कर में, मेरे साथ कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे भाई बहन, कोई कुछ भी नहीं है। आपने अपना देवी के चक्कर में पूरा घर खो दिया। सब कुछ, मेरी जिंदगी खो गई। मेरी जिंदगी तो हुई है, मेरे माँ बाप सब की